इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सनातन धर्म के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और न भारत देश के बारे में करने की आवश्यकता। हाँ, ये जरूर है, जो जो कर्म हमको मिला है उसको हम बड़ी ईमानदारी से संपन्न करें, उसमें थोड़ा भी लेकिन न हो। महंगाई अभी और बढ़ेगी। आप कहेंगे क्यों बढ़ेगी? जब विकास होगा तो पैसा सड़क पर लगेगा, निर्माण पे लगेगा। तो जब घर में आप घर बनाते हैं तो बजट टाइट होता है ना, वैसे देश भी टाइट होगा। और सब कुछ जब आप नया नया चाहते हो तो थोड़ा स्वीकार करने का भी अभ्यास करो, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। उसको बुरा न मानिए। आप कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्य है, वही आपसे कह रहे हैं। जब आप चाहते हैं विकास हो, विकास होना चाहिए, तो भाई विकास होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा जाएगा कहां से? हम सब भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सिर पर ही तो आएगा। ये भार प्रजा पर आता है, तो प्रजा विकास चाहती हो तो प्रजा ये भी स्वीकार करे, होना चाहिए। जगह जगह हवाई जहाज चाहिए, एयरपोर्ट बनेंगे सारे। रीवा में रेलवे स्टेशन है ना, हाँ रीवांचल चलती है ना, तो उसका सुंदरीकरण होगा तो टिकटें पर तो आएगा, यात्रियों पर आएगा, हमारे आप पर आएगा। तो प्रजा चाहती तो अपना भला है, परंतु स्वीकारती नहीं है कि भाई ये खर्चा कहां जाएगा। जितना सुंदर एयरपोर्ट बनेगा तो 435 रुपया जो टिकट कटाएगा जहाज का उसके ऊपर लिखा जाएगा। सरकार हम ही लोगों से तो लेगी और विकास करेगी तो हमारे पर धरेगी। ये विधि है। जो कुछ भी है वो स्वीकार करने की आदत डालें। हम चाहते हैं हो सुंदर सुंदर, लेकिन जैसे ही बात महंगी आती है वैसे घबराना शुरू करते हैं। ये गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। प्रसन्नता की बात यह है जो विकास हो उसमें हमको सुविधा हो, सुकून हो, सरलता हो। सड़क मार्ग से हम आए, पन्ना से यहां सड़क मार्ग से आए ना, तो बीच में एक टोल टैक्स देने का जगह पड़ा, कुठी में शायद सिमरिया में। जनरली एमपी में हम लोग टैक्स वैक्स नहीं देते हैं, बता देते हैं कि एमपी में इनका ब्याह हुआ है, तो कोई मांगता भी नहीं है ना। लेकिन हमने रोका, हमारे ड्राइवर जी जरा वो टाल देते हैं। हमने नहीं भैया देव, तो बोले कि बाबूजी 30 रुपया तो है। हमने कहा 300 रुपया हो, देव देना चाहिए। तो इतना सुंदर रोड बनी, इतनी सुंदर रोड बनी। अब रोड बनी है तो आप कहेंगे साहब ये तो टैक्स गलत हो रहा है, हमने तो रोड टैक्स दिया है। सुविधा भी चाहते हैं हम और कुछ खर्चा भी नहीं करना चाहते। ये हम भारतवासियों का स्वभाव बन गया है। सुविधा भी चाहिए और खर्चा भी ना होए, ऐसा संभव नहीं है। क्या है? देखो आप, ये आश्चर्य नहीं है, ये एकदम ध्रुव सत्य है। भारत सरकार टैक्स उसी से लेती है जिसके पास पैसा होता है। पूरी दुनिया का नियम है। तो हम सक्षम हैं तो सरकार के खजाने में कुछ दें जिससे सरकार हमारे लिए उसका सदुपयोग करेगी। आप कहेंगे कथा में कहाँ लिखा है? यह सबसे बड़की कथा है, क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते, एकदम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते हो भाई? अब जो सरकारी कर्मचारी है उनका तो कट ही के मिलता है, लेकिन मेरी सभी व्यापारी बंधुओं से प्रार्थना है कि
सरकार के खजाने में कुछ हमारी आमदनी, जैसे घर में घरेतीन के खजाने में जाना चाहिए, उसी प्रकार सरकार के पास भी थोड़ा जाना चाहिए, तभी न विकास होगा। देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए और सुंदर व्यवहार के लिए हमको थोड़ा अपने चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाना होगा, ऊर्ध्वगामी बनाना होगा, अन्यथा विरोध नहीं। श्रेष्ठ सब प्रकार से श्रेष्ठ हो। आप कहेंगे कैसे? आप किसी रिश्तेदारी में चले गए, ये मेरी बड़ी व्यवहारिक चर्चा है। घर में बच्चे हैं, आप कुछ लेके नहीं गए, बिस्किट, चाय, नमकीन, मीठा आ गया, तो घर में कोई कहेगा बच्चों को कि अंकल जी को नमस्ते करो। बच्चे नमस्ते नहीं करते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं। एक बार अंकल जी का मुंह देखते हैं, एक बार बिस्किट देखते हैं। इसलिए नहीं कि क्यों खा रहे हैं, बच्चे कहते हैं काहे का अंकल कुछ लाया है नहीं है, मेरा बिस्किट और खवाया जा रहा है। बच्चे भी सोचते हैं, जब आप लेकर कुछ नहीं जाओगे तो बच्चे अंकल जी नमस्ते भी नहीं करने वाले। उसी प्रकार सब अपने पास रहेगा, सरकार को दोगे नहीं तो विकास कैसे होगा? आदत लगे हमारी। हम सभी कथाकार मित्रों से भी कहते हैं, महात्मा लोगों से भी कहते हैं, ठाकुर जी की जो सेवा आती है ना, कुछ सरकार को भी दो। अगली बार बाबा लोगों का नंबर है। रेड अलर्ट होने वाला है। क्यों? देश में रहते हैं तो देश के लिए जीना सीखना होगा, देश के लिए जीना सीखना, मरने की जरूरत नहीं है। देश कैसे हमारा गौरवमय बने, गौरवशाली हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा आहुति अवश्य डालना चाहिए, थोड़ी आहुति डालनी चाहिए। राष्ट्राय स्वाहा इदन्नम। परमात्मा ने सब कुछ छोड़ा, अयोध्या रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अंबुदि पहु आही। वो अयोध्या छोड़कर परमात्मा बन आ गए। राम जी न चाहे तो कुछ होगा, राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम जगदीश हैं हो, राम को कौन वनवास देगा? सोचिए, भगवान को वन भेजा नहीं गया, भगवान ने वन स्वीकार किया। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी। पिताजी ने दिया नहीं, हम मान करके आ गए। पिताजी ने मां को वचन दिया, हमने मान लिया। धर्म को मानना पड़ता है, जीवन को मानना पड़ता है, व्यवहार को जानना पड़ता है, कर्तव्य को जानना पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य है। और जब जिएंगे ना, आनंद में रहेंगे। हाँ, एकदम आनंद में रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे आप। सुमंत्र जी आए अयोध्या, चक्रवर्ती जी महाराज ने संदेश पाया। क्या? राम जी नहीं आए, बहू जी नहीं आई। हे प्राणों के प्यारे रघुनंदन, आपके बिना दर्शन के कई दिन बीता। अब इस तन का क्या लाभ जिसने आपके साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया? अब इसको रखकर हम करेंगे क्या? क्यों? चक्रवर्ती जी ने वर मांगा है मनुष्य रूप में, सुत विषय तव पद रति
मोहि बड़ मूढ़ कहे जैसे जीव पिता का पुत्र में राग होता है, वैसे मेरा आप में हो जब आप हमारे पुत्र हो के हम। इसलिए प्राणों से प्यारे प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए है राम राम कही राम कही, है राम राम कही राम, धनु परिहरि रघुबर है राम राम इति राम इति राम इति, हे राम हे राम हे राम। बार बार राम स्मरण करते हुए श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यहाँ बड़ा सुंदर भाव रखा। हे जयन मरण फल दशरथ अंदयनी अमल जियत राम विधु बदनु निहार, राम विरह करी मरण राम विरह करी मरण। जीने का और मरने का दोनों का फल है। जीने का फल है राम सुमिरन, हरि नाम नहीं तो जीना। जाने का फल है राम स्मरण। चक्रवर्ती जी ने प्राप्त कर लिया। देखिए, जीवन में जब राम स्मरण बनता रहेगा तभी जाते समय भी स्मरण बन पाएगा। तन को जगत में रखा जाए परंतु अपना मन वो भगवान के स्मरण में रखा जाए। बस संसार को तन चाहिए, धन चाहिए, प्रभु को हमारा आपका मन चाहिए। मम पद मन ही बांधि बर लो। मन का कोई ग्राहक नहीं है जगत में। मन के ग्राहक केवल प्रभु हैं। तिनके मन मंदिर बस सिय रघुनंदन दो। दीप शिखा सम जुवति तन मन जन हो सि पतंग, भय ही राम तज काम मद करसि सदा सतसंग, मन जनि हो सि पतंग। ये संसार का ऐश्वर्य दीप शिखा है, ये माया प्रकृति दीप शिखा है। पतंगा पहुंचा स्वाहा, मन जनि हो सि पतंग। धन और तन जगत में छोड़ा जाए, मन को परमात्मा में रमाया जाए। इसलिए जीवन और मरण, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जैसे सुछावा। जियत राम विधु बदन निहार, राम विरह करि मरण। गए प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।